हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओपी पे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों यदि मेरा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सभी फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1957 को। कब हुई? 4 अक्टूबर 1957 को। और ये दिन है स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष युग की इस दिन शुरुआत हुई थी 4 अक्टूबर 1957 को। इस कारण यह दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण डे है, 4 अक्टूबर 1957। अब हम बात करते हैं इसमें विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह। तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। और ये 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा जो है सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। और ये था वर्तमान रूस में अभी ये सोवियत संघ द्वारा यह कृत्रिम उपग्रह प्रेषण किया गया था, स्पुतनिक फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह। ओके दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 को। अब अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा है? वो गई थी सबसे पहले कुतिया। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में किसको भेजा गया? कुतिया को भेजा गया। और इसका क्या नाम था? इस कुतिया का नाम था लाइका। क्या था दोस्तों? लाइका नाम था इस कुतिया का। और लाइका स्पुतनिक सेकंड में गई थी। किस में गई थी? स्पुतनिक सेकंड तो बिना जीव के भेजा गया था। मतलब स्पुतनिक फर्स्ट में किसी जीव को नहीं भेजा गया था, सिर्फ खाली भेजा गया था उसको। और इसमें जो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला जीव कौन सा था? कुतिया थी। और इसको भेजा गया था स्पुतनिक सेकंड में। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करते हैं विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री। तो विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन, जो कि रूस का नागरिक था, यूरी गागरिन। और ये 12 अप्रैल 1961 को जो है अंतरिक्ष यात्री बना था, पहला 12 अप्रैल 1961 को। और ये गया था वोस्टॉक फर्स्ट में। किसमें गया था? वोस्टॉक फर्स्ट में। क्लियर दोस्तों? यूरी गागरिन रूस, 12 अप्रैल 1961, और वोस्टॉक फर्स्ट में। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछा गया है, तो वो है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। कौन सी थी? वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ये गई थी वोस्टेक 6 में, और ये गई थी 1965 में। वोस्टेक 6 और 1965 में वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ओके दोस्तों, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अब आते हैं हम भारत पे। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, 1984 में। कब? 1984 में राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। और ये रूस द्वारा जो निर्मित था सोयूज यान, इससे ये जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। राकेश शर्मा 1984 में। और रूस द्वारा जो सोयूज यान है, रूस द्वारा निर्मित था सोयूज यान, उससे ये जो है अंतरिक्ष यात्रा पे गए थे। अब भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। और ये कोलंबिया यान में जो है गई थी। और इसकी जो मृत्यु है 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। जो ये अंतरिक्ष से जब वापस आ रही थी तब इनका जो है यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर दोस्तों? प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो गई। अब प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हो गई। अब आगे बात करते हैं हम विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक। तो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस हिट्टो, जो कि 2001 में गए थे। और ये कैलिफोर्निया नामक रूस ने भेजा था। तो ये कहा था? डेनिस हिट्टो थे, जो कि कैलिफोर्निया के थे, इनको रूस ने भेजा था। तो ये विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे डेनिस हिट्टो सन 2001 में। कैलिफोर्निया से संबंधित थे और इनको रूस ने भेजा था अंतरिक्ष में। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक। अब विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक है, वो है अनुशय अंसारी। और ये ईरान की थी। और ये 2006 में जो है अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। 2 बार जाने वाला अंतरिक्ष पर्यटक चार्ल्स शिमोनी। 2007 और 2009 में ये अंतरिक्ष यात्रा पर गया था चार्ल्स शिमोनी। हाल ही में कनाडा का गुई लालीबर्ते अंतरिक्ष में गया। तो गुई लालीबर्ते ये हाल ही में 2011 में, सन 2011 में ये कनाडा का जो
पर्यटक है ये गुई लाली बरते, ये अंतरिक्ष में गया और यह 7वां अंतरिक्ष पर्यटक है। कौन सा है? 7वां अंतरिक्ष पर्यटक है और भारत का 36 अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाला है। तो भारत का जो संतोष है ये अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाला है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा। तो चंद्रमा पर है पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और सेकंड रखा था एल्ड्रिन बाज ने। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला कदम चंद्रमा पर रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग और फिर है सेकंड एल्ड्रिन बाज। अपोलो यान 11 और अमेरिका का ये यान था अपोलो 11 जिसे ये चंद्रमा पर गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछ लिया गया है, अभी 12 तारीख को एग्जाम हो जाता है इसमें कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हो गए और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। भारत में अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च संस्था है इसरो। कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। निर्देशक है इसके के राधाकृष्णन और स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 15 अगस्त। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं देश की कौन से देश की कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रूस की। तो RFS है, तो अंतरिक्ष एजेंसी रूस की RFS है, रूसियन फेडरल स्पेस एजेंसी। अमेरिका की है नासा, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है नासा अमेरिका की। चीन की CNS है, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है तीनों, रूस, अमेरिका और चीन, इन तीनों ने मानव को अंतरिक्ष में भेजना व सकुशल वापस लाने में सफलता हासिल की। इन तीनों देशों ने मानव को अंतरिक्ष में सफल भेजा और सकुशल वापस आने में भी इन्होंने सफलता प्राप्त करी है। इन तीन देशों ने, रूस, अमेरिका और चीन ने। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम USA संघ की। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जापान के JAXA, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशंस एजेंसी। भारत की इसरो। ये 6 महाशक्तियाँ स्पेस क्लब में शामिल है। तो 6 महाशक्तियाँ होगी दोस्तों ये, जिसमें से 3 तो है जिन्होंने मानव को सुरक्षित भेजा और सुरक्षित ही वापस लाने का श्रेय प्राप्त है, रूस, अमेरिका, चीन को, और 3 है USA संघ और जापान, भारत। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं 7वें फ्रांस CNES के साथ इसरो का समझौता है। तो फ्रांस की जो एजेंसी है उसके साथ भारत की इसरो का समझौता है और ये जो है समुद्र स्तर पर निगरानी संबंधी जानकारी के लिए जो इससे समझौता किया गया है। किसे? समुद्र स्तर पर निगरानी संबंधी जानकारी के लिए इससे समझौता किया गया है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारी के लिए भी जो है मेगाट्रॉपिक्स, मतलब इससे समझौता किया गया इसरो द्वारा। समुद्र स्तर पर निगरानी संबंधी जानकारी और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो है इसरो ने फ्रांस की एजेंसी के साथ है वो समझौता किया है। अब बात करते हैं देश और उनके रॉकेट के बारे में। तो USA का है फाल्कन, डेल्टा, एटलस, अपोलो। ये सब रॉकेट है जो कौन से देश के? USA से संबंधित है। चीन की बात करें तो चीन के हैं लॉन्गमेस और शेनोउ। जापान का है H2।
यूरोप के एरियन, वेगा जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है, और भारत के जी सेट और इन सेट छोड़े जाते हैं। तो एरियन है जो कि यूरोप का है, इससे भारत के जी सेट और इन सेट छोड़े जाते हैं। तो ये इसी यान से, इसी रॉकेट से छोड़े जाते हैं। अब रूस की बात करते हैं तो प्रोटॉन, अंगारा, सोयूज और वोस्टॉक ये है रूस के। अब भारत के GSLV और PSLV। GSLV है जिसकी बात की है जियोस्टेशनरी बूस्टर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। GSLV और PSLV ये एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो कि ध्रुवीय है, और ये है GSLV बूस्टर। यूएसए का प्रथम उपग्रह एक्सप्लोरर, कौन सा? एक्सप्लोरर, जो कि यूएसए का प्रथम उपग्रह, और ये 31 जनवरी 1958 को इसकी खोज की गई थी। भारत का प्रथम उपग्रह ये आर्यभट्ट, रूस है, 19 अप्रैल 1975 को। ये प्रयोगात्मक था, तो आर्यभट्ट है इसका प्रयोगात्मक था ये, और ये भारत का प्रथम उपग्रह है। भारत के उपग्रह भेजने का क्रम है वो क्या है? सर्वप्रथम आर्यभट्ट, फिर भास्कर, फिर रोहिणी और फिर एप्पल। तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? 1981 में एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 1981। संचार उपग्रह, और ये आवर्ती काल है दिखाया गया 24 घंटे, GPS सैटेलाइट आवर्ती काल है 12 घंटे। तो यहाँ से ये दिखाया गया 36,000 किलोमीटर उच्च भू कक्षा, तो मध्य भू कक्षा, और ये सुदूर संवेदी उपग्रह है, और इसकी आवर्ती काल है 1 से 1/2 घंटे या 90 मिनट। यह है निम्न भू कक्षा 2000 किलोमीटर। ये लोअर अर्थ निम्न भू कक्षा है, और ये मध्य भू कक्षा। यहाँ पर है दोस्तों दूरबीन उपग्रह, जो कि 500 किलोमीटर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सन साइंक्रोनोट सैटेलाइट, भूतुल्यक उपग्रह, जो कि 36,000 किलोमीटर यहाँ से जो है दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं रॉकेट का सिद्धांत। रे के संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो रॉकेट का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? रे की संवेग संरक्षण पर आधारित है। और रॉकेट सामान्यतः भूमध्य रेखा से छोड़े जाते हैं। तो रॉकेट कहाँ से छोड़े जाते हैं? भूमध्य रेखा से छोड़े जाते हैं। और रॉकेट है वो पश्चिम से पूर्व में छोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरे की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिखाया गया SL लंबाई, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। PSLV के 4 चरण है। यहाँ पर सॉलिड होता है, फिर यहाँ पे लिक्विड होता है, तरल होता है, और यहाँ पे सॉलिड होता है, और यहाँ पे लिक्विड होता है। ऐसे है इस रॉकेट में। ये तो PSLV के हो गए, ये है GSLV के। तो इसमें 3 चरण होते हैं, एक तो सॉलिड ठोस, फिर लिक्विड द्रव्य, और फिर होता है क्रायोजेनिक इंजन। ठोस ईंधन की बात करें तो ईंधन है इसमें हाइड्रोक्साइड टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटेडाइन होता है, ऑक्सीकारक होता है इसमें, और अमोनिया परक्लोरेट होता है। द्रव्य ईंधन में होता है UDMH, अनसिमेट्रियल डिमेथिल हाइड्रोजन, और इसमें ऑक्सीकारक है N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और क्रायोजेनिक ईंधन की बात करें तो इसमें होता है ईंधन द्रव्य H2 जो कि
-253 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -253 डिग्री। और ऑक्सीकारक होता है वो -183 डिग्री, जो कि द्रव्य O2 होता है। तो क्रायोजेनिक ईंधन में जो है द्रव्य होता है H2 और ऑक्सीकारक होता है O2। ये तो होता है -253 डिग्री सेल्सियस पे, और ये होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड। 253 डिग्री सेंटीग्रेड और 183 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही माइनस के हैं। क्लियर दोस्तों? ये क्रायोजेनिक ईंधन में जो है काम में लिया जाता है PSLV में, जब इसको छोड़ा जाता है तब। अब बात करते हैं हम GSLV मार्क फर्स्ट। ये 10,000 किलो वजनी उपग्रह को में छोड़ सकता है। LEO मतलब कक्षा में छोड़ सकता है 10,000 किलो वजनी उपग्रह को। जो है GSLV के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये 10,000 किलो वजनी उपग्रह को कक्षा में छोड़ सकता है, और ये 5,000 kg वजनी उपग्रह को HEO में छोड़ सकता है। उससे भारत के संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा। तो इससे क्या होगा? भारत के संचार उपग्रह है उसको कक्षा में स्थापित करने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा, और विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी, और अन्य देशों के उपग्रह प्रक्षेपित करने से मुद्रा अर्जित होगी। तो ये है इसका प्रमुख लक्ष्य है। और अब हम बात करते हैं सैटेलाइट मतलब उपग्रह की। तो भूतुल्यकाली संचार भूस्थिर और सूर्य तुल्यकाली मतलब सुदूर संवेदी ध्रुवीय उपग्रह। इनकी ऊंचाई है, भूतुल्यकाली की बात करते हैं तो 35,786 किलोमीटर। कितनी है? 35,786 किलोमीटर। और इनका आवर्तकाल है 24 घंटे 1 दिन। और चक्रों की संख्या एक दिन में 1 चक्कर। और कक्षा की प्रकृति क्या है? विषुवतीय है। और कक्षा का आकृति है वर्ताकार, यानी सामान्यतः GSLV। और ये उच्च भूकक्षा में छोड़े जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये मेटसेट मौसम, इनसेट संचार, GSET संचार, और एडसेट शैक्षिक के लिए छोड़े जाते हैं। अब इधर बात करें हम सूर्य तुल्यकाली की, तो इसमें ये 500 से 1000 किलोमीटर इनकी ऊंचाई है, और इनका जो है आवर्तकाल है ये 84 से 90 मिनट लगभग, 1.5 आवर। और चक्रों की संख्या बात करें तो 15 से 16 चक्कर प्रत्येक दिन में। और कक्षा की प्रकृति है ध्रुवीय, और कक्षा की आकृति है दीर्घवृत्ताकार। और इनका जो यान है ये PSLV, और ये निम्न भूकक्षा में छोड़े जाते हैं। और इनके जो है एग्जाम्पल की बात करें तो कार्टोसेट है जो मानचित्रण के लिए छोड़े जाते हैं, और ओशन सेट है ये समुद्री घटना के लिए, और ये है DSET, तो ये समुद्री घटनाक्रम के लिए जो है छोड़े जाते हैं। RI सेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ये भूप्रेषण उपग्रह है। रिसोर्स सेट संसाधनों का पता लगाने के लिए रिसोर्स सेट का जो है इसको छोड़ा जाता है। अब बात करते हैं हम उपग्रह का जीवन काल कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। उपग्रह का जीवन काल है ये होता है 10 से 12 वर्ष। कितना होता है? 10 से 12 वर्ष होता है। उपग्रह पर ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। ये देखो इस टाइप का उपग्रह है। उच्च आवृत्ति इसकी यहाँ होती है, निम्न आवृत्ति सिग्नल ये यहाँ होता है, और ये अर्थ है, इसके सिंगल आते रहते हैं, और रिले स्टेशन है ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे उपग्रह का हृदय होता है। तो उपग्रह का हृदय किसको कहते हैं? ट्रांसपोंडर को। ओके दोस्तों, उपग्रह का हृदय ट्रांसपोंडर को कहते हैं। अब ट्रांसपोंडर का क्या कार्य है? ये उपग्रह ये पृथ्वी से भेजे गए उच्च आवर्ती सिग्नलों को निम्न आवर्ती सिग्नलों के रूप में धरती पर भेजता है। तो वापस ये है पृथ्वी पर है, वो उच्च आवर्ती सिग्नलों को निम्न आवर्ती सिग्नलों के रूप में धरती पर भेजते हैं। और ट्रांसपोंडर है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, बैंड, सी बैंड और KU बैंड। S बैंड, C बैंड और KU बैंड। 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, 4 से 8 गीगाहर्ट्ज और 12 से 16 गीगाहर्ट्ज। और भारत के लिए न्यूनतम 225 ट्रांसपोंडर आवश्यक है। कितना है? 225 ट्रांसपोंडर आवश्यक है। तो ये निम्न आवृत्ति पर आधारित है। और सेकेंड है सी बैंड, ये मध्यम आवृत्ति पर आधारित है। और ये जो उच्च आवृत्ति पर आधारित है KV बैंड। तो इनका यूज है वो किस में किया जाता है?
एस बैंड का क्या रहता है, शेयर मार्केट, बेमिंग के काम इस पर आधारित है। और सी बैंड का है टीवी, रेडियो और मोबाइल, ये सब सी बैंड पर आधारित है। और के वी बैंड पर उच्च गुणवत्ता ऑडियो वीडियो, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, इनसेट 4 है 2006। और वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड, और एचडी चैनल है, ये केवी बैंड पर आधारित है। तो ओके दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।